हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से किसान भाई अपनी किसी भी फसल के लिए गिरदावरी कर सकते हैं। तो यदि आप एक किसान हैं और आप किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी किसी भी फसल के लिए गिरदावरी करना चाहते हैं तो कैसे क्या किस प्रकार से आपको करना होता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाई, आपको अपनी फसल के लिए गिरदावरी करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर है वो आपको ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में लिखना है किसान गिरदावरी। जैसे आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगा किसान गिरदावरी करके। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो क्लिक करते ही डाउनलोड होने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही सेकंड में एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपको ओपन का बटन दिखाई देगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और वो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ परमिशन है फर्स्ट टाइम आपको मांगी जाएगी, तो इसे आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपसे जन आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो आपको अपनी फैमिली का जन आधार कार्ड नंबर है वो दर्ज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करता हूँ। जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपको जारी रखे इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप अपनी फसल के लिए गिरदावरी करना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति का चयन करना होगा जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है। जिस जमीन में आप फसल के लिए गिरदावरी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम है वो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। इसके बाद आप जिस भी मेंबर को आप सेलेक्ट करते हैं उस मेंबर के साथ जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है, जुड़ा होता है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा गया होगा। वह ओटीपी है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको सत्यापित करें इस पर आपको क्लिक करना होगा और कौन सा क्या मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आपके मोबाइल नंबर पर एक बार में ओटीपी है वो नहीं आ पाता है तो आपको यहाँ पर पुनः ओटीपी भेजे, इस पर आप क्लिक करके अपने मोबाइल फोन पे फिर से ओटीपी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। इसके बाद सत्यापित पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपने गिरदावरी कर दी है इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से तो यहाँ पर आपको अपना जिला तहसील सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी पहले वाली जो गिरदावरी की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक गिरदावरी नहीं करी है, अपनी फसल है वो नहीं जोड़ी है, तो यहाँ पर आपको फसल विवरण जोड़े, यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यदि आपके जन आधार कार्ड के साथ खसरा नंबर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना जिला है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके जन आधार कार्ड के साथ जो भी खसरा नंबर जुड़ा होगा वो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। और यदि आपके जन आधार कार्ड के साथ खसरा नंबर जुड़ा नहीं है, लिंक नहीं है, तो यहाँ पर आपको खसरा नंबर सर्च करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जिला है वो आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। इसके बाद अपनी तहसील का चयन करना होगा, जो भी आपकी तहसील लगती है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको गांव पटवार का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपना जो खसरा नंबर है, अपनी ज़मीन का खसरा नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है अपने खेत का। इसके बाद आप खोजे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी आपने खसरा नंबर दर्ज किया होगा वो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए अपनी फसल की गिरदावरी करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को ऑन करना होगा। लोकेशन को यहाँ पर हम ऑन करते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोकेशन को ऑन कर देते हैं। इसके बाद फिर से एप्लीकेशन पर चलते हैं। इसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एरर है वो यहाँ पर आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि आप खसरा सीमा में नहीं हैं, यानी कि आपको खसरा सीमा में ही आपको जाना होगा। यदि आपको अपनी फसल के लिए गिरदावरी करना है, आप अपने घर से आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने खेत में जाएंगे। इसके बाद में ही वहाँ से ये कार्य है आपको करना है। अपनी फसल के लिए आपको गिरदावरी आपको करना है। और देख सकते हैं कि आपका जो खसरा सीमा है कितनी क्या दूर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 250 मीटर है वो हमारे केस में देखने को मिल रहा है। आपके केस में आपके खेत के अनुसार है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं अपने खेत में। खेत में आने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपको खसरा नंबर देखने को मिलेगा। फिर से आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको खसरा नंबर दिखाई देगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी बार खुल चुका है और यहाँ पर आपको खातेदार का विवरण है वो देखने को मिल रहा है। तो आपके जो खसरा नंबर है जिसके साथ जितने भी यहाँ पर किसान भाई जुड़े हैं उनके नाम हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको किसान के कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और किसान भाइयों यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरदावरी सीजन ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो चुका है। खरीब यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर खरीब ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा कि क्या आपने कौन सी फसल बोई है अपने खेत में, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने खेत में
एक से अधिक की फसल है वो बो रखी है तो यहाँ पर आपको एक से अधिक यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यदि एक ही फसल आपने बो रखी है तो यहाँ पर आपको एक पर ही आपको टिक आपको रहने देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको फसल का चयन करना होगा, जो भी आप फसल बो रखी है वो यहाँ पर आप चयन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करेंगे। इसके बाद में किसान भाइयों यहाँ पर आपको सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर आपको असिंचित क्षेत्र है वो दिया गया है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे हेक्टेयर में। इसके बाद में आपको अपनी फसल की फ़ोटो भी आपको क्लिक करना होगा। फोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का सेक्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे कुछ परमिशन है वो मांगी जाएगी, तो आप अलाउ कर देंगे। इसके बाद में आपने जो भी फसल बो रखी है उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी फ़ोटो है वो देखने को मिल जाएगी और फोटो है वो आप खेत में से ही आप क्लिक कर पाएंगे। यदि आप खेत में से नहीं करेंगे तो आपकी फ़ोटो है वो अपलोड नहीं हो पाएगी और आपको एरर है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो का जो लेटीट्यूड है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब आप खेत में जाएंगे तब यहाँ पर एक फ़ोटो है वो क्लिक हो पाएगी और यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। तो आप समझ गए होंगे। और यदि आप एक से अधिक फसल आप जोड़ना चाहते हैं, अपने खेत में एक से अधिक फसल बो रखी है, तो यहाँ पर आपको और फसल जोड़ने के लिए और फसल जोड़े इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से फसल जोड़ने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि फसल का चयन करेंगे, आप अपने कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में किसान भाई यहाँ पर आपको सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर आपको ऐसे चित्र है वो आप अपने कोडिंग अपने खेत के हिसाब से यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप फोटो क्लिक करेंगे, जो भी आप दूसरी आप फसल बो रखे हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। और इसी तरह से आप और भी यहाँ पर फसल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फसल के लिए करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो और फसल जोड़ने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, बटन देखने को मिल रहा था, वो यहाँ से हट गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फसल की विवरण है वो यहाँ पर देंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि फलों की आप गिरदावरी करना चाहते हैं, फिर सब्जियों की गिरदावरी करना चाहते हैं, फूलों की गिरदावरी करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पर क्वांटिटी की आपको रहने देना है। इसके बाद आपको सिंचाई का स्रोत है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपकी सिंचाई की स्रोत क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार है वो देखने को मिल जाते हैं। और बारानी है तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखे, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको फिर से कंप्लीट डिटेल्स है किसान की देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको फसल जो भी आपने ऐड की है, फसल का विवरण है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक करना है। काफ़ी सारे जो किसान भाई है वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे सबमिट का बटन नहीं आ रहा है, तो सबमिट बटन के लिए लाने के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जमा करके देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फसल का जो विवरण है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपकी गिरदावरी है इस फसल के लिए हो जाती है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पंजीकरण नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनशॉट आपको लेकर आपको रख लेना है। और कुछ ही समय बाद में इस किसान को भी एक मैसेज है वो मिल जाएगा मोबाइल पर। तो मोबाइल पर मैसेज में कुछ समय लग सकता है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ज़रूर आपको लेकर रख लेना है। तो इस तरह से किसान भाई अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए किसान गिरदावरी एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी फसल के लिए गिरदावरी है वो कर सकता है। किसी भी फसल के लिए कर सकता है, एक से ज़्यादा फसल के लिए कर सकता है, या फिर फलों के लिए, सब्जियों के लिए, जिसके लिए आप किसान गिरदावरी करना चाहता है वो कर सकता है। और यदि आपको किसान गिरदावरी ऐप को यूज़ करने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।